हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे करुड़ वैश्य बैंक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, झुनझुनवाला एंड एसोसिएशन ने इस बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं 726 करोड़ रुपए। तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में ऐसा क्या है कि इतना बड़ा अमाउंट झुनझुनवाला एंड एसोसिएशन ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। डिटेल में समझेंगे, पहले फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ट पे चल के इसके अपसाइड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कितना अपसाइड दे सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी करुड़ वैश्य बैंक का स्टॉक 217 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहां आप देख सकते हैं 217 रुपए 18 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात की जाए, 5 ईयर में आप देखेंगे इस चार्ट को तो ग्रीन में रहा है। हमेशा ये अप ट्रेंड में ही मूव किया है। यहां से आप देख सकते हैं 2021 के बाद से अप ट्रेंड में कंटिन्यूस रहा है। थोड़ा सा यहाँ डिप आया, लेकिन अभी भी ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। पिछले 5 साल से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। वहीं अगर इसके रिटर्न की बात की जाए, ओवरऑल 5 ईयर में अभी तक इसने रिटर्न कितना दिया है, तो यहां आप देख सकते हैं 5 साल में 627% का रिटर्न। गजब का रिटर्न है, 627% का रिटर्न जस्ट 5 ईयर में। और वहीं पे 3 साल में 208% का रिटर्न, 1 साल में 23% का रिटर्न और 3 महीने में 7% का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। मतलब अगर 5 साल से 3 महीने तक का रिटर्न देखा जाए तो कंटिन्यूअस ग्रीन में रहा है। लास्ट 1 मंथ में ये साइडवेज मूव दिया है 0.85 का, मतलब 0.85 का इसने साइडवेज मूव दिया है। इसे आप डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे। और वहीं वीक में भी ठीक ठाक मूव थे। अभी लास्ट डे पे इसका मूव 0.8% डाउन ट्रेंड में था। तो ओवरऑल मूव भी काफी अच्छी है इस स्टॉक में। स्टॉक रिपोर्ट की बात की जाए कि स्टॉक की ओवरऑल रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ पर हम रेटिंग देखें इसकी, तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें। अर्निंग बेस्ट है, 8 रेटिंग। फंडामेंटल की 9 की रेटिंग, रिलेटिव वैल्यूएशन 7 की रेटिंग और 10 आउट ऑफ 10 है इसके रिस्क में, मतलब रिस्क ना के बराबर है। और वहीं प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे तो 5 की रेटिंग यहाँ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये यही दिखाता है कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस अभी मूव नहीं किया है, अभी मूव करने वाला है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दिख क्यों रही है, ये भी समझते हैं। पहले इसके इनसाइड को समझते हैं कि इनसाइड क्या है इस स्टॉक में। तो यहां आप देखेंगे लोन बुक में ग्रोथ दिखा रहा है। लोन बुक ग्रोथ बीटिंग सीएसजीआर 5 ईयर। सीएसजीआर इसने 5 ईयर का बीट किया है। अभी लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट का जो सीएसजीआर हमारा 10.77 है, हमारा सीएसजीआर 10.77% का निकल के आ रहा है। वहीं पे जो ग्रोथ हमारी दिख के आ रही है कि मतलब अभी जो ग्रोथ है कंपेयर कर रहे हैं सीएसजीआर से, तो 14.03 का, मतलब 4% की ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पर लोन बुक में। मतलब इन्होंने लोन ज्यादा बांटा है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। अगर कंपेयर किया जाए लास्ट 5 ईयर के सीएजीआर से, तो अभी लोन इन्होंने ज्यादा बांटा है। अब लोन बांट दिया, अब लोन बांटने के बाद अगर रिकवरी ना हो तो फिर तो बैंक घाटे में चला जाएगा ना, फिर तो स्टॉक के प्राइस बढ़ने वाले नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा एनपीएस। एनपीएस की क्या ग्रोथ है। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एनपीएस 2 का होता है, अगर 2 से ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर रिस्क वाली बात हो जाएगी, मतलब ज्यादा रिस्क है। अगर 2 से कम का एनपीएस है तो उसे बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ देखा जाए एनपीएस जो दिखा रहा है, फॉलिंग ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस। नेट एनपीएस भी गिर रहा है और ग्रॉस एनपीएस भी गिर रहा है। तो यहाँ जो बैंक एनपीएस ग्रोथ इन फॉलिंग लास्ट 5 ईयर ओवर, मतलब 4 साल, पिछले 4 साल में देखा जाए तो यहाँ डाउन ट्रेंड में है जो एनपीएस है। ये अच्छी बात है। और अभी जो एनपीएस चल रहा है ग्रॉस एनपीएस 0.76 का है ग्रॉस एनपीएस, और नेट एनपीएस 0.2 का है, मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर। इवन जो लोन ये दे रहे हैं वो पूरा का पूरा एक तरह से रिकवर हो जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए, ग्रोथ के लिए। कोई भी बैंक अगर ग्रोथ करता है, मान लीजिए पैसे बांट दिए मार्केट में, पैसे बांट दिए, रिकवरी नहीं आ रही है, लोग पैसे नहीं चुका रहे हैं, इंटरेस्ट तो छोड़िए, अपना पैसा ही डूब गया बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है, एनपीएस बढ़ जाता है और बैंक घाटे में चली जाती है। तो वहां पे ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बट यहाँ पर लोन बुक भी बढ़ी है और एनपीएस भी घटा है। ये बहुत अच्छी बात है। यह लॉन्ग टर्म में स्टॉक मतलब ये दिखा रहा है कि स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है ओवरऑल। अब चलिए और फाइनेंशियल की बात कर ले। यहाँ पर की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे पी रेशियो 10.47 का है। इसे मैं ठीक ठाक पी कहूंगा। पी जिनको नहीं समझ में आता है उनको मैं बता दूं कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए यहाँ पर आपको 10.47 रुपीज देने होंगे। तो 10 रुपए देने हैं 1 रुपए की अर्निंग के लिए, तो जो कि कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 के नीचे का पी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टॉक महंगा नहीं, मैं कहूंगा इसे। ईपीएस 20 का, और वहीं बीटा अगर देखा जाए तो 2 का है। तो मतलब ये रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मार्केट आपको रिटर्न दे रहा
रहा है 10% का, तो ये आपको 20% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है 10%, तो ये आपको 20% डाउन ट्रेंड की मूव दिखा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ऐसे मूव करता है, मान लीजिए कि निफ्टी का चार्ट है, कुछ ऐसे जा रहा है, तो वहीं और निफ्टी का बीटा बाय स्टैंडर्ड 1 होता है, ये बेंचमार्क है 1 का, तो निफ्टी का हम मान लेते हैं 1% है, और यहाँ पे 2 का बीटा है 2.04 का, तो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव करेगा। यही इसका होता है कि डाउन साइड भी जाएगा बहुत तेजी से और अप साइड जाएगा वो भी बहुत तेजी से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बीटा का, इससे ज्यादा बीटा में हमें घुसने की जरूरत भी नहीं है। अब आइए और बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो यहाँ अगर आप इनकम देखेंगे 3015 करोड़, मतलब 3015 करोड़ की इनकम हुई है, जो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। लास्ट क्वार्टर से लगभग 10 करोड़ की कम इनकम हुई है। लेकिन यही कंपेयर करेंगे अगर लास्ट ईयर से, लास्ट जून के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ 2672 करोड़ की इनकम है और यहाँ पे 3015 करोड़ की इनकम है। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो यहाँ इनकम बढ़ के आ रही है, लगभग 350 करोड़ के लगभग इनकम यहाँ बढ़ के देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट 521 करोड़ रुपए का हुआ है और लास्ट क्वार्टर में 513 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था कि इनकम ओवरऑल ज्यादा हुई थी 3025 करोड़ की, इस बार इनकम 3015 करोड़ की, मतलब इस बार इनकम कम हुई है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। और पिछली बार इनकम ज्यादा हुई थी पिछले क्वार्टर में और प्रॉफिट कम हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि मैनेजमेंट काफी अच्छा काम कर रहा है, खर्चे काट रहा है, इनकम कम होते हुए भी प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट भी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर एनपीएस यहाँ पे घट के आ रहा है। आप लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में 0.38 का था, अभी 0.19 का नेट एनपीएस है, और यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखें 0.66 का है, और लास्ट ईयर देखेंगे तो 1.32 का है, मतलब करीबन आधा हो गया है यहाँ पर एनपीएस। तो ओवरऑल इस स्टॉक के लिए काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर एनपीएस घट रहे हैं, इनकम घटी हुई है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जो फंडामेंटल को देख के समझ आ रहा है। अब बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में बात करते हैं डिपॉजिट की, क्योंकि डिपॉजिट ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बैंक के लिए। यहाँ आप डिपॉजिट देखेंगे तो 1,02,000 करोड़ रुपए निकल के आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे तो 89,000 करोड़ है। बट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है 16% की, और यहाँ पे 14.55% की ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं 2% की ग्रोथ कम हुई है, बट ओवरऑल वैल्यू ज्यादा निकल के आई है। यहाँ पर 1,02,000 करोड़ के करीबन है ये। और वहीं पर इक्विटी की ग्रोथ देखेंगे, ये भी ज्यादा है। एनपीएस मैंने आपको बता ही दिया। कंटीजेंट लायबिलिटी इन्होंने जीरो कर दी, ये भी एक अच्छी बात है कि लायबिलिटी इन्होंने हटा दी। अब रेशियोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है लास्ट ईयर से। रिटर्न ऑन असेट ये भी थोड़ा सा बढ़ा है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा बढ़ा है, 1.62 का है। और ओवरऑल हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31%, 31.88, मतलब 32% के करीबन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां 29.34% का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल मैनेजमेंट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, इस स्टॉक को देख के तो यही लग रहा है। अब बात करते हैं इसके पीर ग्रुप की। करूर वैश्य बैंक को कंपेयर करने के लिए मैंने 3 और स्टॉक लिए हैं, आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक और बंधन बैंक। लास्ट 5 ईयर में अगर ग्रोथ देखेंगे तो करूर वैश्य बैंक की ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी रही है, वहीं बंधन बैंक की सबसे खराब, और आरबीएल और सिटी यूनियन बैंक मतलब ये भी खराब है बहुत, लेकिन बंधन बैंक से थोड़ा सा ठीक है इनकी ग्रोथ। और वहीं आप अगर करूर वैश्य बैंक को देखेंगे तो इसकी ग्रोथ मतलब इन लोगों से कहीं मैच ही नहीं खा रही है, बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जा रहा है। और लास्ट ईयर की बात करें कि लास्ट 1 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म किया, तो यहाँ पर एक मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। आरबीएल, सिटी यूनियन और करूर वैश्य बैंक तीनों लगभग सेम परफॉर्म कर रहे हैं, और बंधन बैंक का परफॉर्मेंस सुधरी है लेकिन वही है कि अभी 25% के नीचे ही है। लास्ट 6 मंथ की बात करें, लास्ट 6 मंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज देखने को मिला। लास्ट 5 ईयर में जो ट्रेंड था उसके ठीक उल्टा ट्रेंड हो गया कि करूर वैश्य बैंक यहाँ पर चला गया 3 नंबर पे परफॉर्मेंस के मामले में, नंबर 1 पे आ गया आरबीएल बैंक, नंबर 2 पे आ गया सिटी यूनियन बैंक। ऐसा क्या हो गया पिछले 6 महीनों में कि ये स्टॉक 3rd नंबर पे चला गया नंबर 1 से। चलिए आते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। यहाँ आप देखेंगे 3rd नंबर पे है, और आरबीएल नंबर 1, सिटी यूनियन नंबर 2 पे, और अगेन बंधन बैंक तो मान लीजिए 4th पे है ही। तो ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में, जो 5 साल में इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, इतनी बढ़िया फंडामेंटल होने के बाद भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट नहीं आ रही है। तो कुछ तो है इसमें गेम। चलिए चार्ट पे चलेंगे तो अभी समझेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग की, कि इसमें होल्डिंग में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिला, और प्लेस जो शेयर थे थोड़ा सा बढ़े हैं लेकिन इतना
ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन किया जाए। एफएफआईज की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईज की भी बढ़ी है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा घटा है 0.02, तो बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल ये स्टॉक अभी प्रमोटर्स ने छोड़ा नहीं है, तो मतलब स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की ऑनरशिप किसने किसने ली है, मतलब म्यूचुअल फंड के अपने बास्केट में किन लोगों ने इस स्टॉक को ऐड किया है। तो सबसे पहला नंबर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने 816 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, 816 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। एचएसबीसी ने 338 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक स्मॉल कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं 260 करोड़ रुपए, मतलब 260 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा खासा इसमें म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है इसके फंडामेंटल को देखिए। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं ओवरऑल प्राइस मूवमेंट क्या है इस स्टॉक का। ये रहा करूड़ वैश्य बैंक का स्टॉक, डेली टाइम फ्रेम का मैंने स्टॉक लिया है। यहाँ आप देखेंगे काफी टाइम से स्टॉक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड की परफॉर्मेंस की बात मैंने की थी, और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जोन में चला गया, डुअल टॉप बनाया और नीचे स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर आ गया और फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया 200 मूविंग एवरेज के पास से, यहाँ कहीं से लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके अभी ये स्टॉक राइजिंग चैनल बना के ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, इस चैनल को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चैनल को ये ब्रेक कर दिया है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि ये चैनल ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहाँ से एक बड़ी मूव हमें देखने को मिले, बड़ी मूव इन द सेंस कि इसके टॉप तक। बड़ी मूव का ये मतलब नहीं कि ब्रेकआउट आ गया तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल जाएगा, जब तक फाइनल अपने स्टॉप को ना ब्रेक कर दे। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से अगर स्टॉप को जब तक ना ब्रेक कर दे, 230 के लेवल को जब तक ये ब्रेक ना कर दे तब तक यहाँ पे हम बहुत बड़े साइड नहीं देखेंगे, लेकिन 230 तक पहुंचने में ही इसके 8-10% हो जाएंगे, क्योंकि 230 से अभी ये काफी दूर है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, यहाँ से स्टॉक जाएगा करीबन 5% की अपसाइड हमें देखने को मिल जाएगी इस स्टॉक में, जैसे ही अपने इस लेवल को ये ब्रेक करता है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ आपको। अब इस लेवल को ये ब्रेक करने वाला है, क्योंकि राइजिंग चैनल का जो है ब्रेकआउट आ चुका है, राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। अब ये जैसे इस ग्रीन जोन में आएगा, यहाँ से फिर एक बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी करीबन 5% की यहाँ पे इस स्टॉक में, बहुत ही क्लियर है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर यहाँ से मान लीजिए अपर प्राइस रिजेक्शन लेता है और नीचे आ जाता है, तो 200 मूविंग एवरेज इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे इसे सपोर्ट लेना ही लेना है और वहां से स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाएगा। फिर करीबन ये 10 से 12% की हमें यहाँ तक की मूव हमें इजिली दे देगा। और जब भी कभी ये स्टॉक इस चैनल के ऊपर सस्टेन करता है, दिखा देता हूं, अगर ये स्टॉक इस चैनल के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ से आया, यहाँ तक यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चला गया, तो 200 मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा और इस पे सस्टेन कर जाएगा एक दिन, तो फिर यहाँ पे हमें बड़ी मूव अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का स्टॉक है, तो 10 डेज में हम 10% तक की मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेंगे। बीटा मैंने आपको बताया ही है 2% का है, तो वोलेटाइल स्टॉक है, जब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो इस स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी लग रही है हमें। तो यही था ओवरऑल करूड़ वैश्य बैंक का स्टॉक। इनकम कम होते हुए भी स्टॉक का प्रॉफिट ज्यादा आया है क्वार्टर में। हाँ, इनकम कम हुई है ये थोड़ा सोचने वाली बात है, बट प्रॉफिट ज्यादा आया है तो एक गुड मैनेजमेंट का साइन है। ओवरऑल मैं इस स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं देख रहा, बहुत बड़ा मूव दे सकता है। 200 यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है बड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेवल ब्रेकआउट का, छोटे ब्रेकआउट का, यहाँ से एक रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो यहाँ तक आएगा, और इस पे अगर सस्टेन कर जाता है और गलती से अगर रीटेस्ट कर लिया तो फिर बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे। 10 डेज में 10%, उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे जब भी ये स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल यह हमारा एजुकेशनल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।